आज मीठे बाबा के 9 तरीके महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप की ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म होगी। तुम्हें बाप की ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म होगी। तो प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? तो आंसर है, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध हो जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। तो बाबा समझा रहे हैं आज कि किन को धारणा होगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो शुद्ध भोजन स्वीकार करें और बाबा को स्वीकार करा के स्वयं स्वीकार करें। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं उससे क्या है, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और ये जो ज्ञान है तुम्हारी बुद्धि में ठहर पाएगा। अदरवाइज सुन तो कब से रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा स्वीकार नहीं कर पा रहे। बाबा ने आज बता दिया कि स्वीकार ना करने का कारण क्या है। तो गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसीलिए कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। मतलब हम आत्माएं क्या करती है, बाबा को बुलाते हैं। भक्तों की बुद्धि के बारे में कहा जाती है, भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहा जाती है। कुछ भी मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बुद्धि कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप है। बाबा ने कहा, सोचते हैं सब जगह भगवान ही भगवान है, तो इसीलिए मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। बाबा बोल रहे हैं, परमपिता परमात्मा की तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते, यानी परमात्मा को क्यों याद करते हैं। और देखो, दुनिया के हर कोने में परमात्मा को गोल आकार के रूप में ही पूज रहे हैं। जापान में भी 6 फुट की ऊंचाई पर एक लाल पत्थर पर वहां पर ध्यान एकाग्र किया जाता है। बाबा ने कहा तब भी बुद्धि नहीं चलती कि हम इनको याद क्यों कर रहे हैं। वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है। बाबा ने कहा, मैंने कुछ तो तुम्हारे लिए किया ही है। उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह भी लेन देन चलती ही है। परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी। तो उनके नाम रूप की याद रहेगी, फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया। बाबा ने कहा, ये भी तुम समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाबा ने कहा, मैंने भी तो कुछ किया ही है तुम्हारे लिए। ऐसी तो भक्ति में मेरा गुणगान नहीं हो रहा, और ऐसे ही तो नहीं मेरे को याद कर दे जब सब साथ छोड़ देते हैं, तो क्यों बुद्धि भगवान की तरफ जाती है। तो कहीं ना कहीं राज है कुछ, जो राज तो है लेकिन समझ नहीं पा रही आत्मा कि हम परमात्मा की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, मतलब भले ही वो लास्ट में होते हैं, जब सब नाते टूट जाते हैं, भले ही वो लास्ट में होते हैं, लेकिन अगर कोई नाता ना होता, कोई रिश्ता ना होता, तो लास्ट में भी ना होते। कहते फलाने हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि वो जो गीत है ना, मेरा तुझसे पहले का नाता कोई, तो
बाबा कह रहे हैं कि कुछ तो हमारा तुम्हारा क्या है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ, बस ये है कि तुम जो है समझ नहीं पा रहे हो। बाबा ने कहा सन्यासी अपने अहंकार में नहीं समझ पा रहे, तो तुम समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता ही नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बड़ी महीन बातें हैं और आज तक ऐसा कोई दुनिया में आया नहीं जो इन चीजों को देख सके क्लियरली खुली आंखों से। बड़े बड़े योगी तपस्वी तो आए दुनिया में, लेकिन इस बात को कोई ना देख पाए कि आत्मा कब निकल रही है, कब प्रवेश कर रही है। हालांकि शास्त्रों में दिखाया है कि कैसे आत्मा प्रवेश करती है, लेकिन बाबा ने कहा ऐसे आंखों से कोई नहीं देख पाएगा। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जिसको जितना आत्मा का अभ्यास होगा उतना ही उसके पास दिव्य दृष्टि आती जाएगी। हालांकि बाबा ये कहते हैं मैं चाबी किसी को नहीं देता, लेकिन यहाँ दिव्य दृष्टि से मतलब ये है कि रूहानी ताकत आ जाएगी। ठीक है, तो अखंड लाइट ही देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वो चीज तो है नहीं जो मनुष्य समझ बैठे हैं। सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा रूप है, तो तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे शिवलिंग का रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वो स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। इसीलिए पहले अपने को पक्का कराओ। तो जिसको खुद जितना पक्का होगा ना मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, उतना ही बाबा पे फोकस कर पाएंगे। बाबा पे फोकस ना करने का कारण यही है कि स्वयं को नहीं समझ पाए हैं, अपनी बुद्धि एकाग्र नहीं है। तो बाबा ने कहा कि कैसे समझेंगे फिर। इसीलिए ये चाहिए कि अपनी बुद्धि में एकाग्रता चाहिए, तो लिख लिख के पाठ को क्या करें, पक्का करें। कैसे भी करें बस पक्का करें। बाबा यही चाह रहा है, बाबा हमसे कुछ नहीं चाह रहे, कह रहे हैं क्योंकि जब तक तुम मुझे नहीं देखोगे, वो अपने को आत्मा नहीं देखोगे, तब तक मुझे कैसे देखोगे। ठीक है, तो पहचान बहुत जरूरी है। बाबा बोल रहे हैं परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं, हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है, समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। मैली अर्थात अपवित्र। विकारी आत्मा हो जाती है तो आत्मा से शक्ति नष्ट होने लगती है। जैसे ये नहीं है कि कोई एक ही विकार, कोई भी विकार आ जाए उसमें, तो बाबा ने नाम दिया मैला। ठीक है, यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। जैसे किसी में बहुत तेज है, किसी में कम तेज। अच्छा, कभी कभी किसी का चेहरा बहुत तेजस्वी दिखता है, हमेशा नहीं दिखता। तो वो वही बात है कि बाबा ने कहा मैली हो जाती है कभी कभी। तो जब मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। अच्छा, आप खुद देखो ना, जब योग करते हैं तो कैसा एकदम हो जाता है। तो इसलिए समझा रहे हैं कि हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरन कर रहे हो। बाप ने अपना रूप बताया है। बाबा कह रहे हैं मैंने तुम्हें अपना रूप बता दिया। तुम जानते हो ना कि शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जब भी आपको किसी मनुष्य की याद सताए, और सताए ना भी बिना मतलब भी आए, तो बाबा ने कहा समझ लो तुम्हारे पाप बन रहे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। आपको ये अपने आप को बहुत अच्छे से बुद्धि में बिठा देना है कि XYZ कोई भी हो, किसी को भी याद हमें नहीं करना है सिवाय बाबा के। लेकिन एटीट्यूड नहीं, यहाँ पर मतलब ये है कि आत्मिक रूप में याद करें कि देखो वो बाबा की बच्ची कितनी अच्छी है, कि उनका कितना अच्छा पुरुषार्थ है, वो कितनी अच्छी आत्मा है। ऐसे करें आत्मा, जैसे नाम दिया ना, हम सबको नाम दे देते हैं कि ये जो है बहुत अच्छी आत्मा है, तो आत्मा शब्द जरूर जोड़ दें। ये नहीं ये फलाने की बेटी है, या ये फलाने की बहू है, या ये बेटा है, नहीं, क्या है ये आत्मा है बस। कि जैसे फलाने के बच्चे जो है, बच्चे नहीं, जो घर में आत्माएं हैं वो बहुत
अच्छी है। सभी बाबा के बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे आत्मा शब्द जुबान पे रट जाए, दुनिया में लोग इस शब्द से भागते हैं, डरते हैं, और बाबा हमें यहाँ पर यही पाठ क्या करवा रहा है, क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें आत्मा ही तो बन के जाना है, तो पहले बाहरी तौर पे तो पक्का हो, अंदर में तो बाद में ही होगा। अभी तो बस खुद को अपने नाम से ही संबोधित होना और संबोधित करना जरूरी समझते हैं। भाई मुझे मेरे नाम से पुकारो, पर बाबा ने कहा आज से तुम्हारा नाम कैंसिल। आज से तुम्हारा नाम क्या है, आत्मा हो। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें आत्मा का पाठ पक्का होगा, तभी तुम मेरे को देख पाओगे। जो दिक्कत हो रही है वो यही हो रही है कि बाबा पे बुद्धि फोकस ना होने का कारण यही आ रहा है कि अपना पाठ पक्का नहीं है। ठीक है, तो बाप ने अपना रूप बताया है। तुम जानते हो मुझे याद करेंगे तभी पाप कटेंगे। भला और मनुष्य शिव को याद करते हैं परंतु उस ज्ञान से याद नहीं करते, वो जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा कि मेरे को सही तरीके से समझते, ना जानने के कारण पाप कटते ही नहीं। फिर तो ये जानते हो ना कि हम योग लगाने से विकर्मा जीत बनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा ये भी नहीं जानते। तुमको बाबा समझाते हैं कि योग से तुम विकर्मा जीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। ठीक है, मतलब आपको एक समझ मिल गई कि आप ऐसे याद करो, जैसे कि पंडित जी ने कहा भाई ऐसे पूजा करो तभी फल मिलेगा, सारा सामान ला के दो। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं मैं तुमको समझा चुका हूँ कि मेरे को ऐसे याद करोगे तो पाप कटेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर खुशी रहेगी। तो ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। अभी बाबा नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में। ठीक है, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है। अब बाबा ने कहा उनको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो जरूरत नहीं है, जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो बुलाते कैसे हैं। जिसको याद किया जाता है उसकी महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। अब भगवान को जानते ही नहीं, उसकी पावर के बारे में ही नहीं जानते, तो उससे कुछ मिलेगा कैसे, वो मदद कैसे करे। तो इसीलिए खुशी होनी चाहिए कि मेरे फेवर में जो खड़ा है वो सर्वशक्तिमान है। अच्छा ये बात भी आपको खुद को बार बार याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये बात आपको खुद भी नहीं याद रहेगी ना, क्योंकि आप मनुष्यों के संग में रहते हो, देवताओं के या संतों के या योगियों के संग में नहीं रहते। तो जैसा संग होगा वैसी बुद्धि होती चली जाएगी। तो खुद को याद दिलाओ मेरे फेवर में कौन खड़ा है, भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान खड़ा है। ठीक है, और सर्वशक्तिमान का मतलब ये है कि वो चाहे तो 1 मिनट में सबको सब कुछ कर सकते भस्मीभूत कर दे, लेकिन वो करेगा नहीं। तो जब आप ये ध्यान रखेंगे तो बाबा कह रहे तुम्हें खुशी होगी, और तुम भूल जाते हैं तो तुम्हें लगता है मैं तो साधारण हूँ, मेरे तो फेवर में कोई भी नहीं है। मेरे तो घर वाले भी मेरी फेवर में नहीं। तो आपको उनको फेवर में करने की जरूरत क्या है, उनका तो साथ छूटेगा ही। वो तो अच्छा है कि पहले ही आपकी फेवर से हट जाए, क्योंकि बाद में जब आत्मा शरीर छोड़ के अलग होगी वो बड़ा कष्टदायी हो जाएगा। तो देखो जीवन वही है जिसमें आपको, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शेरों वाला जीवन चाहिए, बकरी वाला नहीं। ठीक है, 30 साल जो है शेरों वाले हो, भले ही संघर्ष वाले हो, लेकिन जिएंगे कैसे, शान से। ये नहीं कि जैसे बकरी को रोजाना थोड़ा खाने को मिल जाए बस चलती रहे गाड़ी, ये जीवन नहीं है। जीवन वो है जिसमें संघर्ष भरा हो और शान से जिएंगे। अब ये नहीं जी हम कैसे संघर्ष है, तो बाबा ने कहा जियो फिर ऐसे। 100 साल के बेकार जीवन से बेहतर 30 साल के आपके शान वाले जीवन है, शान वाला जीवन है। अब शान से मतलब यही है कि संघर्ष वाला, कि हर रोज तमाशा कुछ ना कुछ होता है लेकिन मेरे चेहरे पे फिर भी मुस्कान रहती है। तो ये है शान का जीवन। ठीक है, ये नहीं कि चुपचाप चलो ठीक है जैसे कट रहा है जिंदगी कट जाए, अपनी शान। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ जब तक बात आत्मसम्मान की ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए।
आत्म सम्मान पे जब ठेस पहुंचे ना तब जुबान खोलनी चाहिए, तो अब तक चुप रहना चाहिए। तो हमारा आत्म सम्मान हमारा बाबा है, ठीक है, हमारी खुद की पहचान है, हमारा संघर्ष भरा जीवन है। इसमें आपको ना ताकत देगा ये संघर्ष भरा जीवन कि आपको इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने किसी की भी जीवन में हेल्प नहीं ली, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। पैरों पे इन द सेंस मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल सही है, किसी ने मुझे कैसा भी टॉर्चर किया लेकिन मैं आज भी स्वस्थ हूँ। ये है मजे वाली बात, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बाबा ये समझाते हैं कि तुम्हें ये तो समझ में आया ना कि तुम्हारी फेवर में सर्वशक्तिवान खड़ा है, तो तुम शान वाला जीवन जियो ना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपको लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा, तो आपको हमेशा याद दिलाती हूँ कि महाभारत के युद्ध में वो रथी को देख लो, उस रथ को देख लो जिसको कौन चला रहे थे, श्री कृष्ण चला रहे थे, ठीक है। तो हमारा भी रथी कौन है, सारी कौरव सेना एक तरफ और श्री कृष्ण और अर्जुन एक तरफ, तो बस मजा इसी में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। कौन खड़ा है मेरी फेवर में, तो होंगे कमजोर, ठीक है। कमजोर मतलब यही है कि अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगी, परेशान मत करो, मुझे छोटी छोटी बातों में रोने लग जाओ, ये क्या है, ठीक, कमजोरी आपकी, ठीक है। तो समझा रहे हैं कि सर्वशक्तिवान है आपके साथ, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा ये बाप की महिमा है, मैं बाप को बुलाते हैं। वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। बाबा ने कहा बाबा आकर ज्ञान सुनाओ, हम सुनकर फिर औरों को सुनाएं। बाबा ने कहा ज्ञान जैसे यहाँ पर भक्ति में है आटे में नमक जितना, तो औरों को सुनाएं। आकर हमको राजयोग सिखाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप है निराकार, फिर आए कैसे? अभी तो समझा है ना कि आत्मा परम धाम से आती है। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे सिर्फ बुलाते रहते हैं, वो आते ही नहीं है। बाबा ने कहा तुम बुलाते रहो, मैं क्यों, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं बार बार नहीं आता हूँ। इस बात से सीखो, जैसे आपको कुछ दिन पहले सुनाया था। इसीलिए भगवान की दुनिया में इतनी इम्पोर्टेंस है कि वो हर किसी के बुलावे पर चिल्लाते रहते, लोग गालियां भी देते रहते हैं, वो चुप मस्त कि जब मुझे ठीक लगेगा मैं तभी आऊंगा। और आप सीखो बाबा से, बाबा कुछ बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता, आपको भी हर बात का जवाब नहीं देगा। इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस है कि वो हर बात का जवाब नहीं देता, हर बात का रिप्लाई नहीं देता। जब उसको सही लगता है तभी वो देता है। तो इसीलिए आपको भी चुप रहना है और हर बात का जवाब नहीं देना। बाबा से ये गुण उठा लेना है, तो उठा लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महादानी। बाबा ने क्या कर दिया, हम बच्चों को सूक्ष्म में गुणों का दान कर दिया, ठीक है। गुण उठा लेना, गुण मूर्त बनना। गुण उठाओ, किसी से भी उठाओ, भाई इसके अंदर ये इतना अच्छा गुण है, तो ये बड़ा अच्छा गुण है, ऐसे उठाओ गुण, ठीक है। बाबा से उठाओ, तो बाबा से उठाएंगे ना तो आपको ताकत देगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है। इंसान से गुण उठाने में आपको थोड़ी कष्ट होगा लेकिन बाबा से उठाने में, क्योंकि उसके पास ये नहीं है, क्या ये शरीर नहीं है, इसलिए आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो बाबा से गुण उठाते जाए। बाबा बोल रहे हैं बच्चे मैं कैसे आऊं? बाबा ने कहा पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है, आत्मा परम धाम से आती है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ नहीं पता, ऐसे बस बुलाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ। जबकि संगम युग शुरू होता है, संगम युग कब होता है, जब रात पूरी हो दिन होता है। संगम युग आया और बाप के साथ, संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर बाप बैठ पढ़ाती हैं ये सब बातें, तुम ब्राह्मणी समझते हो। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं निराकार आऊं कैसे। बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो अपना शरीर है, तुम्हें फिर भी जोर पड़ता है अपने घर से सेंटर तक आने में कि आज तबीयत सही नहीं है, आज ये सही नहीं है,
क्यों पड़ता है ना जो शरीर पे, थोड़ा तो पड़ते ही है। बाबा ने कहा मैं तो दुनिया बदल रहा हूँ, गंदी दुनिया में तुम्हारे लिए पाँव रखता हूँ, मेरे पे सोचो कितना मुझे क्या होता है, जोर पड़ता है। कितना मुश्किल है। आप खुद सोचो, आप कहीं गंदगी भी कहीं देख लें जरा सा तो कैसे मुंह को ढक लेते हैं कि भाई हम नहीं यहाँ से रह सकते, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। और बाबा पतित में आ रहा है, एकदम विकारी दुनिया में आ रहा है, किसके लिए? तो सीखना है बाबा से कि बाबा हमारे लिए आ रहा है और हम क्यों ना जाएं फिर। ठीक है, तो जैसे इसका जीता जागता उदाहरण है मधुबन में जाने वाले लोग, कितनी कष्ट होते हैं कईयों को। चीन से आने वाले लोग 3-3 4-4 ट्रेन बदलते हैं, हर किसी के पास तो एरोप्लेन के पैसे होते नहीं हैं, तो दिल्ली रुकते हैं, कहीं से कहीं रुकते हैं, लेकिन बाबा के प्यार की वजह से हर चीज को क्या करते हैं, सहन कर और वो ऐसा लगता भी नहीं कि क्या कर रहे हैं हम। सहन कर रहे हैं। तो ये है प्यार का सबूत देना। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बाबा ने कहा मैं कैसे आऊं बताओ। ठीक है, बाबा ने कहा संगम युग पर ये बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझते हैं, बाप बैठ समझते हैं निराकार आऊं कैसे, ये तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं, जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आता हूँ। कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानता। बाप को आके प्रजा रचनी है व राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण, तो जरूर ब्रह्मा तन में आके ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को ही कहा जाता है प्रजापिता। अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से? बाबा ने कहा क्या सूक्ष्म तन से उतर के आए, जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं उन्होंने 20 पढ़ाई से ये पद पाया। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है जैसे शास्त्रों में वर्णित है। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा को इकट्ठी नहीं जाती, पहले नारायण की आत्मा आएगी फिर लक्ष्मी, स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के 2 रूप हैं। छोटेपन को भी दिखाना पड़े, बाबा कह रहे हैं ये बातें और कोई नहीं जानते, बाबा समझाते हैं। 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आके फिर पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा। ठीक है, इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे जानते हो मनुष्य सृष्टि कैसे कब रचते हैं, इस बात का कोई और मनुष्य को ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा मैं ही आगे ये राज खोलता हूँ। ठीक है, 7 दिन के कोर्स के जरिए बाबा ने ये राज खोले हैं। ब्रह्मा बाबा को टचिंग दे करके, क्योंकि बाबा कैसे बात करे बताओ। तो मनुष्य जब कोई चीज नई इन्वेंशन की निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है वह। यह भी ज्ञान ऐसे हैं, पहले पहले बाबा इनमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया, पहले पहले थोड़ा था, वृद्धि को पाता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात समझने की है कि वृद्धि को पाने से मतलब ये है कि भगवान का ये ज्ञान है। ठीक है, और जो सत्यता है वो जरूर क्या होती है, प्रोग्रेस उसकी होती है। बाबा ने कहा बड़ी गहरी बातें हैं जो तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, गहरा मिलता है, परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के जो संस्कार हैं वह जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो। देखो हेडलाइन में कह दिया कि सुन तो कब से रहे हो लेकिन उतनी धारणाएं नहीं है, तो 2 बातों पर जिक्र किया बाबा ने कि तुम भोजन स्वीकार कराओ, वो मेरे को भोग लगा करके, और शुद्ध भोजन खाओ तो ज्ञान की धारणा हो, और नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि भोजन पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना, कोई कैसे भोजन करता है, कोई कैसे करता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप जो है सबसे पहले क्या कर दो, बाबा के हिस्से का निकाल के रख दो। जिससे कई बार जल्दी भी होती है जाने वालों को, खाने वालों को,
तो आप क्या करें, सबसे पहले बाबा के बर्तन में निकाल के एक तरफ रख दें, भोग बाद में लगा लें। कोई एकदम तो खा नहीं लेगा बाहर जाके, थोड़ी देर तो रुकेगा ही। उसका खाना बाबा का निकाल के और जब उनको दे दिया जाए जिनका भी लंच बॉक्स है, उसके बाद आराम से जाने के बाद क्या करो, यहाँ पर महत्व बहुत जबरदस्त है भोजन का, क्योंकि वो खून में मिल रहा है और खून जो है शरीर का वो क्या है ना, एक अभिन्न अंग है कि उसके बिना तो कोई नहीं चलेगा। तो बाबा यही समझा रहे हैं, बच्चे तुम्हें जो भोजन है उसमें से ताकत दूंगा मैं भी, ठीक है। तो घर में भी कुछ कुछ ऐसे नियम बनाए, कोई बाबा को नहीं भोग लगाता तो कहो भाई चलो मंदिर में ही थोड़ा से रखाओ, मंदिर मतलब घर का मंदिर, बोलो वो थोड़ा भोग लगाओ, भगवान जी हो जिसको आप याद करते हो उसको लगाओ। घर में ये आदत डालो, किसी को भी सीधा खाने मत दो, क्योंकि कोई भी सीधा खाएगा तो वो पाप का भागी बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। बाबा को नहीं याद करना मत करो, तुम्हें हनुमान जी को करना उन्हें कर लो, देवी को करना उन्हें कर लो, किसी को तो करो, ठीक है। कोई तो दिव्य आत्मा हो जिसका तुम क्या कर रहे हो, आह्वान करोगे, भाई आ करके आप क्या करो, भोग स्वीकार करो, ठीक है। अंश बाबा ने यही कहा है, बाबा ने कहा इसी वजह से ज्ञान की क्या नहीं हो रही है, ठीक है। तो समझा रहे हैं, ज्ञान की धारणा तभी हो, योग हो तब पाप कटे और बुद्धि शुद्ध हो। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से नशा चढ़ा और भागे शुरू में, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है, अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये पूरी रीति समझाना है नहीं तो मनुष्य डरते हैं कि कहीं हमें भी अपने जैसा ये ना बना दे, कहीं हमें भी सफेद कपड़े ना पहना दे। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बहन आई थी यहाँ से IDBI बैंक के ऊपर से, तो उनके पहले आए, उनको अच्छा लगा तो फिर कहा, और उनकी सास ने कहा कि तू जा तो रही है, बस वहाँ मुरली मत सुनियो, भले जा मुरली मत सुनियो, क्योंकि मुरली में क्या हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है आप रहने दो फिर आने को। आके फिर क्या करोगे आप, क्योंकि यहाँ तो मुरली आत्मा का, ठीक है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम क्लियर करो, नहीं तो मनुष्य डरते हैं कि कहीं ये हमारे को अपने जैसा, हमारे जैसा बनने के लिए पुण्य कर्म चाहिए। बात सारी है, ठीक है ना। भगवान के लिए जीवन देने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए जो अपने पे काम कर सके, ऐसे लोग बहुत कम है। हर कोई चाहता है ये लोग सही हो, और यहाँ बाबा हमारे पीछे पड़ा रहता है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। बाबा हमें, हालांकि दुनिया वालों से तो हम बहुत बेहतर है सभी, सुनने वाले भी सुनाने वाले भी, लेकिन वो तो चाह रहा है तुम कहाँ बेहतर हो, भी तुम्हें तो देवताओं जैसा बनना है। आप सोचो, तो इसका मतलब क्या है कि वो महात्माएं कितनी महान है जिनको भगवान खुद पे काम करना सिखा रहे हैं। तो हमारे जैसे तो बन भी नहीं सकते उतना, क्योंकि वहां पे फिर भीड़ हो जाएगी कहाँ पर। इसीलिए बाबा ने कहा तुम किसी को भी ना अच्छी तरह समझाओ, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश क्या करेंगे, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए, तो अनुभवी होगा ना। तो बाबा कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आते हैं, आके मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको भी नया बना रहे हैं, पूरा शुद्धिकरण कर रहे हैं, सारा दिमाग एकदम शुद्ध कर रहे हैं। कह रहे तुमने गंदगी भरी, सब निकालो कचरा, ठीक। तो नया बना रहे हैं। बाबा ने कहा इस पुराने तन में राजयोग सीखकर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती नहीं, ये तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ठीक है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, ये तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीवी अर्थात ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। एडम ईव भी कहते हैं। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाए, ज्ञान अमृत पिलाए, असुर से देवता तुमको बनाता हूँ। बाबा ने कहा भले ये लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं, तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार
कुमारी है। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पे होती है, ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पढ़ रहे हो, तो खुशी होनी चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? घर से कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ पर? सेंटर में। ठीक है, तो उमंग रहे, तो नोटबुक साथ रहे, छोटी ले लो, पढ़ लो, थोड़ा खुशी रहेगी। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ रहे हो तुम, ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की आहुति देते हैं, यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ से कोई किचड़ा नहीं निकालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। ठीक है, बाबा की याद में रहेंगे आत्माएं तो शुद्धिकरण होगा। आत्माओं का कोई आग नहीं जलाई जा रही यहाँ पे, ना कोई आवाज करते हैं। बाबा ने कहा वो तो कितनी आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा। यहाँ विकारों का क्या करो? स्वाहा। तो हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं, चुप रहते हैं। अब इससे भी दिक्कत है लोगों को कि ये पता नहीं चुपचाप क्यों रहते हैं। बहुत आते हैं लोग, कहते हैं पता नहीं चुपचाप बैठे रहते हैं, वहां पर क्या करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि और क्या करें, बता दो आप कुछ, अगर आपको लगता है तो उस तरह कर लेंगे। कह रहे नहीं, मेरे को तो ऐसे ही लगा तो मैं पूछता हूँ। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? चुपचाप ही करेंगे, कुछ उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कर, झूमेंगे तो है नहीं ऐसे, जैसे कई उसमें जैसे ओशो में झूमते हैं, मैं आपको बताऊं, और रविशंकर के में डांस करते हैं, वो म्यूजिक ऐसे बजाते हैं तो वो डांस करते हैं, तो कहते हैं डांस करने से वहां पे लोग ठीक हो जाते हैं। तो डांस तो डॉक्टर भी कहते हैं करो, डांस तो डॉक्टर भी कहते हैं करो, जिसको डिप्रेशन है वो सबसे ज्यादा डांस करे, तो उससे क्या है, मन ठीक हो जाता है। अब ये सब तो टेम्परेरी साधन है, इसको ताकत कहाँ से मिलेगी? डांस आत्मा का करो तब तो बात भी है। तो यहाँ पर आत्मा डांस करती है, बाहर जाती है, फिर आती है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। तो बाबा ने कहा चुप रहते हैं, योग से पाप कटेंगे। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से, योग यज्ञ में योग अग्नि से हम 5 विकारों को क्या कर रहे हैं? स्वाहा कर रहे हैं। तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं, उनसे सब मनोकामनाएं पूरी होती है। अब वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। तो बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है, धारणा भी होना। हाँ जी, बहुत पॉइंट समझाई जाती है। तो धारणा तब हो जब योग में रहे। ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे तब पाप कटे, बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो या ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं, कचरा भरा होगा। तो कल आपका कचरा निकलवाएंगे। कल क्या है पता है ना। तो उसमें एक पॉइंट है ये भी कि किस तरीके से आप जो रिड्यूस करें अपने नेगेटिव उसको थॉट्स को, ऐसा करके कुछ पॉइंट डला हुआ है। तो बाबा ने कहा बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते, आह्वान किया जाता, आह्वान करें। ठीक है, तो फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं, तो बाबा तो संपूर्ण पवित्र है, हम जैसे भिलनिया हम याद करते हैं। तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ सकते हैं खाना खाने के लिए? बाबा कह रहे हैं हमारे साथ बैठ के खा सकते हैं। तो हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो नहीं कह सकते, तो हम भिलनियों के साथ वह खाएंगे। फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना, तो वासना मतलब भासना है, शब्द यहाँ पे लिखा है इसका, भासना होती है, खुशबू जिसे कहते हैं। तो हाँ, कोई 75% धारण करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर खाएं, बनाकर बाबा को खिलाएं, तो बाबा कहते हैं कि वो भासना लायक भी हो। ठीक है, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। तो भोग, जैसे कि अब भोग लगाते हैं तो उससे पहले बहुत साफ सफाई चाहिए, स्थूल तौर पे भी चाहिए, और मन भी शुद्ध होना चाहिए। भावना होनी चाहिए 100% कि वो सारे काम छोड़ के आपके पास आए, कहीं भी भोग लग रहा हो आपके पास आए पहले, कि नहीं मुझे वहां पर जाना है। तो उतना ज्यादा होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए, मन की और बाहरी दोनों तरह की शुद्धता दिव्य आत्माओं को खींचती है। पहले तो है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखिए, सबसे पहला काम, एक एक चीज का ध्यान रखें।
बहुत अच्छे से। उसके बाद आप सोचें कि मेरा मन में उतनी भावना है कि नहीं है। हालांकि कहते तो पहले ही कि मन की भावनाओं को करो, लेकिन कईयों की भावना बहुत होती है, बाहर में मैंने देखा सफाई नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि बाबा कौन सा शरीर को देख रहा है। अरे मैंने कहा तुम तो मुंह रखो। बाबा को खींचने के लिए, बाबा को तो छोड़ो, किसी साधु महात्मा को भी आप बुलाओ, किसी बड़ी टीचर बहन को भी बुलाओ, तो भी साफ सफाई का महत्व है। किसी को भी योगियों का महत्व है। ऐसे पांव थोड़ी रख देंगे। शुद्धता के पूरे पूरे मार्क्स हैं बाहरी तौर पे भी। क्यों मधुबन मानेसर में इतनी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और एक और बात, बाबा जब आते हैं क्यों 2 बजे से सब नहाने चले जाते हैं कि भाई हमें जल्दी से तैयार होके ऐसे ही चले जाओ, पिता ही तो है, कुछ कहेगा थोड़ी। लेकिन नहीं, कहेगा नहीं, लेकिन महसूस बहुत सब कुछ करेगा। वो आपको फीलिंग ही नहीं आएगी बाबा से प्यार वाली, आपको खुद को खराब लगेगा। कोई यहाँ पे कोई किसी को कह नहीं रहा कुछ भी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अंडरस्टूड है। जो समझ ले वो बुद्धिमान है। ठीक है, तो मतलब ये है कि दोनों ही तरह की शुद्धता का अपना महत्व है। ठीक है, तो बाबा ने कहा भासना तब तो मैं ले भी सकूं। बाबा ने कहा अगर कोई बहुत शुद्धता से, बाबा ने कहा बिल्कुल शुद्ध कहा है बाबा ने, मैं हूँ, तो वह हम पतित के साथ खाएं, ये लॉ नहीं कहता। बाबा छोड़ो, टीचर बहन ही नहीं खा सकती किसी के हाथ का, किसी के घर का पानी नहीं पी सकती, लोगों को बुरा लग जाती है बात, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि ये हम लोग तपस्या कर रहे हैं, भगवान हमारी क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। ठीक है, जब वो पालना कर रहा है, ये ऐसे है जैसे माँ छोटे बच्चे को बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करे, किसी तरह कमाए और उस बच्चे को पाले पोसे, और फिर वो बड़ा जब हो तो उसे कोई और ले जाए, तो ये सही लगेगा? तो ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही है। बाबा के घर में जिस दिन आ जाते हैं, बाबा हमारी क्या करता है, बाबा हमारी पालना करता है। और हमारी तो पालना हमारी मदर ने वैसी साधुओं वाली करी है। बचपन से आज तक कभी किसी के हाथ का खाने नहीं दिया, कहीं पर भी गए तो फिर ये सारी चीजें ना जीवन को तैयार कर देती हैं, आत्मा को तैयार कर देती हैं। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि तुम्हें किसी के हाथ का, तो मुझे मैं कैसे कहूँ, फिर बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लायक नहीं है तो मेरे लायक तो दूर की बात है। ठीक है, इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है कि जैसे कईयों को बहुत बुरा लग जाता है कि ये हमारे हाथ का, हम क्या ऐसे बुरे हैं, हम क्या इतने पापी हैं, गलत ले लेते हैं मतलब। तो ये नहीं लेना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि ये क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं आपके हाथ से पानी भी लेना पसंद करते, क्यों, क्योंकि सारा महत्व है पवित्रता का। ठीक है, बहुत पावरफुल चीज है ये, इसलिए ध्यान रखें। तो बाबा ने कहा मैं 100% निष्कामी हूँ, भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं, देवता ही चाहते हैं ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा, फिर ऊपर से देवताओं की आत्माएं आती है, वह बैठ खाती हैं। बाबा ने, शिव बाबा का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी भावना और शुद्धता है तो फिर भी मैं भासना ले सकता हूँ, बाकी खाने का मेरा कोई सवाल नहीं। और उसको भी छोड़ो, यहाँ भावना की बात है। ठीक है, भासना तो शरीर के माध्यम से ली जाएगी, और बाबा का तो शरीर ही नहीं है। तो बाबा ने कहा मम्मा और ब्रह्मा बाबा, ठीक है, ये लोग क्या ले सकते हैं, भासना, खाना भी नहीं है, भासना। ठीक है, खुशबू, जैसे कि आप कई बार जब ज्यादा बनाते हैं तो आपका पेट ऑटोमेटिकली भर जाता है, फिर आप कहोगे मेरा मन नहीं हो रहा खाने का, तो यहाँ पर भी ऐसी होती है भासना। ठीक है, बाबा ने कहा भोग ऊपर जाता है, बाबा ने कहा फिर देवताएं ब्रह्मा भोजन खाते हैं, मम्मा बाबा और देवताओं की आत्माएं आती है, वह बैठ खाते हैं, फिर भी रुचि से तब खाएंगी जब पकाने वाला योगी हो। क्यों, ब्रह्मा बाबा ने सब माताओं को हटा के सूरज भाई जी को सारी सेवा दे दी भोजन की, क्योंकि बाबा को योगी आत्मा चाहिए होती है। बाबा को बोलने वाले बच्चे पसंद नहीं है ज्यादा। ठीक है, इसीलिए अपने आप को देखना है कि मुझे शांत रहना है। जब भी मैं भोग बनाऊं या आपको सेवा दी जाती है किचन में, बाबा के भंडारे में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, किसी भी तरह की बातचीत नहीं करते, क्योंकि फिर उसी हिसाब से भोजन स्वीकार करा जाएगा ऊपर। और फिर अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो जिसने आपको सेवा में लगाया उसके ऊपर दोष लगेगा।
उसके ऊपर पड़ जाएगा कि आपने इनको सेवा में क्यों लगाया। तो यहाँ पर बात है योगी की, क्योंकि बाबा ने देखा कि माता, हालांकि ऐसा नहीं, बाबा कोई बुराई नहीं करते, लेकिन बाबा ने माताओं बहनों के गुणों को दूसरे तरीके से यूज किया कि ये जो है मेरी सेवा में ज्यादा अच्छा काम करेंगी। लेकिन भोग में आप देखो, मधुबन हो, मानेसर हो, ज्यादातर भाई हैं, क्योंकि भाइयों में गुण होता है वो फालतू नहीं बोलते नहीं। उनसे कोई 10 बार पूछेगा तब जाके वो एक बार जवाब देंगे, तो ये भी गुण है। तो बाबा सब जानता है कि किस बच्चे को कहाँ सेवा देनी है, ठीक है। तो कह रहे योगी हो तब खाए तब भी, मतलब भासना कर लेने की हो तभी ले वो भी। तो बाबा ने कहा बच्चे योगी होना चाहिए, ठीक है। फिर भी रुचि तभी होगी जब पकाने वाला योगी हो। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ। तुम भल 36 प्रकार के, तो क्या 108 प्रकार के भोग लगाओ। भक्तों ने भोग लगाया और भक्तों ने ही बांटकर खाया है। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाओं आदि कभी हाथ में नहीं, बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने की राजा ही ले लें। वह तो है दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, भोग कहाँ ले नहीं जाते, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ से जैसे कि गुम है, मतलब यहाँ है लेकिन यहाँ से गुम। शरीर यही है। जैसे आप कई बार जब आपसे पूछा जाता है आप कहाँ हो, तो फिर क्या होता है वो तो यहाँ बैठे बैठे वो गुम होते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि यहाँ बैठे बैठे साक्षात्कार करो, लेकिन ऐसे रहो जैसे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप भल निष्कामी है लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। कुछ भी चीज आपके मुख में बिना भोग लगाए, ठीक है। और घर में आदत डलवानी है, आदत डलवानी है। ये हो सकता है 2-4 बार गुस्सा है कि ये आप क्या कर रहे हो, हमें तो क्या लग रही है, भूख लग रही है। भूख लग रही है। तो कोई बात नहीं, संस्कार तो आप ही डालेंगे ना घर के बाकी मेंबर्स में, क्योंकि अगर आप नहीं संस्कार डालेंगे तो आप पे दोष पड़ेगा। आप समझ गए? क्योंकि हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल माँ ही होती है, घर की जो मेन जो संभालता है वही होता है। तो लेकिन भोजन का भोग क्या करना है, जरूर एक अगरबत्ती जलाओ। तो बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है, ठीक है जी। तो शुद्धि की बात कर रहे हैं। तो दूसरी पॉइंट है, इस रुद्र पर्दे लगाओ, पीछे से स्मेल आ रही है। इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं, आवाज में नहीं आना, ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं, आवाज में नहीं आना, चुप रहना है। चुप रह के बाबा को याद करना है, भोग लगाना है। बुद्धि से योग बल, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है, ठीक है। तो भोजन का ज्यादा महत्व बताया है। तो वरदान दिया बाबा ने, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भाव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भाव। मैं बाप का कितना प्यारा हूं इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। इधर लगा दो। बाबा ने कहा इसका हिसाब कैसे निकाल सकते हो आप, न्यारेपन से। अगर थोड़ा न्यारे हैं बाकी फंस जाते हैं तो प्यारे भी इतने होंगे। तो सदा बाप के प्यारे हैं उसकी निशानी है स्वतः याद, ठीक है। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है, ठीक है।
ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते हो? भूलते तब हो जब बाप से कोई अधिक व्यक्ति व वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तो बाबा क्या है? प्रिय वस्तु है। प्रिय व्यक्ति तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बाबा प्रिय चीज है। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हें मेरा प्यार तब मिलेगा जब तुम न्यारे होंगे। न्यारे से मतलब ये नहीं कि सबसे अपना रिश्ता तोड़ ताड़ के बैठ जाए, जी मैं तो बाबा की प्यारी बनूंगी। बाबा ने कहा देह से न्यारे। देह में जिन जिन से आपके इमोशंस, देखो दुनिया में इमोशंस को जिसने कंट्रोल करना सीख लिया वो दुनिया को जीत लेगा। और इमोशंस कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। भावनाओं में बह के लोगों ने अपना बड़ा बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ा बड़ा, छोटा नहीं, खराब कर लिया जीवन सिर्फ भावनाओं की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो बहेंगे आप किसी की भावना में? न्यारापन यही है कि आप किसी से नहीं वो होते, अपना बाबा में रहते हो और अपना सबसे हंसते बोलते रहते हो, लेकिन न्यारे रहते हो। ठीक है। स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। बाबा ने कहा जो अपने नाम मान शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। तो आपके लिए आज होमवर्क यही है, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाबा का प्रिय बनना है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।